हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती है साहब, जीत के लिए हद पार करनी ही पड़ती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का हिंदी साहित्य इतिहास की प्रश्नोत्तरी के अंदर। टेस्ट वीडियो संख्या है 61 और आज से हम प्रारंभ करेंगे आधुनिक काल के सवालों की श्रृंखला, जिसके अंदर प्रारंभ से जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इस क्रम से है जो हम चलते चलेंगे। इससे पूर्व के आपने 60 वीडियो नहीं देखे तो हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर है जो आप देख सकते हैं। इसकी अतिरिक्त ग्रेड फर्स्ट के साथ जो भी तैयारी करें, फिलहाल सेकंड ग्रेड का भी काफ़ी कुछ पाठ्यक्रम डाला हुआ, जो नए टॉपिक नहीं डाले वो भी डाल दिए जाएंगे। ग्रेड फर्स्ट वाले मनोविज्ञान के अपने मॉडल पेपर डाले हुए हैं, वो देख सकते हैं। मनोविज्ञान वन लाइनर रूप में डाले हुए वो देख सकते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो डाली हुई है। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 8500 से अधिक लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। हो सकता है अब जब आप देखो 8600 हो जाए, तो यहाँ पर भी मैं इन सब के लिंक है जो आज मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, चलो प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें, अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है, या फिर ये बात शुक्ल जी किसके विषय में कहते हैं कि वो पूर्वीपन की परवाह नहीं करते, अपने बेसवारे जो ग्रामीण जीवन की जो कहावतें हैं और शब्द उनको बेधड़क है जो रख दिया करते थे टाइटल में, शीर्षक में। तो ये भारतेंदु के विषय में कहते हैं, बालकृष्ण के, प्रेमगन के, या फिर प्रताप नारायण मिश्र के। तो शुक्ल जी ने ये जो पंक्तियां कही है, ये कहा है प्रताप नारायण मिश्र के विषय में। किसके विषय में? प्रताप नारायण मिश्र के विषय में। अब क्यों कहा है इसको हम साबित भी कर लेते हैं। जो प्रताप नारायण मिश्र साहब के जो भी जितने भी निबंध हैं, कई सारे निबंधों के शीर्षक इस प्रकार से हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनके निबंध कुछ, कि घूरे के लता बीने। एक निबंध का शीर्षक इन्होंने रखा क्या? घूरे के लता बीने। एक निबंध का शीर्षक इन्होंने रख दिया था समझदार की मौत। समझदार की मौत। एक शीर्षक है इनका कि कनातन के डोल बंद है। कनात होती है ना, कनातन के डोल बंद है। तो इस प्रकार से इस तरह की शीर्षक जो रख देते थे। और मनोयोग वृद्ध, इस तरीके से। ठीक है, चलो अगला सवाल है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। देखिए, एक ही सवाल दो तरीके से पूछूंगा अभी मैं। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था और इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल, या फिर सुधार काल? तो क्या उत्तर हो जाएगा? किस नाम से पुकारा गया? उत्तर होगा सी। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था और इस कालखंड को क्या कहा गया? पुनर्जागरण है जो काल कहा गया। तो भारतेंदु नई मानसिकता के उन्मेष का काल था ये भारतेंदु का, तो इस कालखंड को तो पुनर्जागरण काल है जो क्या कहा गया। ठीक है, अब देखो यही सवाल है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे पूछा भी गया कई बार। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, या प्रगतिवाद? तो हिंदी पुनर्जागरण काल अभी हमने देखा है, तो किसको कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग को तो ये कहा जाता है, जबकि जो द्विवेदी युग था, अपना द्विवेदी युग था, भारतेंदु युग को तो क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल। और द्विवेदी युग को कहा जाता है क्या? जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को पुनर्जागृति आई, फिर इसके अंदर पुनर्जागृति को और सुधार किसने किया? द्विवेदी युग में जागरण सुधार काल। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अगला सवाल है,
बिहारी बिहार, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं काशीनाथ सिंह, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त, व्यास। बताओ साहब किसका ग्रंथ है ये? तो उत्तर हो जाएगा बिहारी बिहार के डी अंबिका दत्त, पंडित अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास साहब की हम और रचनाएं देखें तो इनकी रचनाओं में लिख सकते हैं या फिर आप सुन सकते हैं। पावस पचासा एक रचना ये मिलती है, सुकवि सत्सई, सुकवि सत्सई, हो होरी, हो होरी, ध्यान में रखना इसको। पावस पचासा और हो होरी इनको ध्यान में रखना। जबकि हम बात करें काशीनाथ सिंह की रचनाओं की बात करें, जो काशीनाथ महोदय हैं, काशीनाथ सिंह की रचनाओं में बात करें तो अपना मोर्चा, अपना मोर्चा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अपना मोर्चा, और काशी का 80, काशी का 80। बात करें बिहारी तो बिहारी का तो आपको पता ही है, बिहारी सत्सई इनकी। तो राधाचरण जो गोस्वामी है, राधाचरण गोस्वामी इनकी प्रसिद्ध करती है अपने नव भक्तमाल। कौन सी है? नव भक्तमाल का आपको पता है किसकी है? और नव भक्तमाल की पूछ लिया जाए तो राधाचरण गोस्वामी की है। ठीक है, ये भी कई बार है जो पूछा जाता है। देखो परीक्षा के अंदर या तो आपको सीधा सीधा सवाल मिल जाएगा ये जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ, या फिर जो विकल्प दिए गए हैं इनकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा हूँ, व्याख्या जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से परीक्षा में सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। और आपका अगर नियमित रूप से जुड़े रहे तो हिंदी साहित्य का इतिहास जबरदस्त हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? 4 विकल्पों में से कौन सा जो लेखक है वो भारतेंदु युग का है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिओद, विद्यानिवास मिश्र या फिर राय कृष्ण दास? तो क्या उत्तर हो जाएगा? इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है अपने? ए प्रताप नारायण मिश्र हैं केवल। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। और प्रताप नारायण जो मिश्र है ये भारतेंदु युगीन लेखक होने के साथ साथ में भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं। भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं, मंडल के लेखक भी। ठीक है, अब बात करें भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों की, क्योंकि याद रखना आपको भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है, द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है, इस प्रकार से। तो भारतेंदु युगीन प्रमुख साहित्यकारों की बात करें तो आप सुन सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो भारतेंदु तो है ही अपने हरिश्चंद्र साहब, तो ये तो है ही। इनके साथ में ही बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन साहब हैं। इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र साहब हैं, प्रताप नारायण मिश्र साहब हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त ठाकुर जगमोहन हो जाएंगे, ठाकुर जगमोहन साहब हो जाएंगे। अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे, अंबिका दत्त व्यास हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त राधा कृष्ण दास हो जाएंगे, राधा कृष्ण दास हो जाएंगे। राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी ये है जो इतने अपने भारतेंदु युगीन लेखक मिलते हैं। चलो अगला सवाल। अब जैसे मैंने भारतेंदु युगीन लेखकों की बात की और फिर ऊपर जिक्र भी किया था भारतेंदु मंडल का, तो इनमें से किस लेखक का जो संबंध है भारतेंदु मंडल से नहीं था? 3 का है, 1 का नहीं था। भारतेंदु मंडल से प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन या ठाकुर जगमोहन। तो उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा का। इनका संबंध नहीं था भारतेंदु मंडल से। बाकी प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण साहब, ठाकुर जगमोहन सिंह, और साथ में एक नाम और लिख लो आप, अंबिका दत्त,
अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास साहब थे, ये भारतेंदु मंडल के हैं जो कवि रहे हैं। जबकि आपको पूछ ले बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब किसके हैं फिर, तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। किसके हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब। अगला सवाल है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। अब भारतेंदु युगीन कवियों के मैंने नाम बता दिए ऊपर आपको। अब यहाँ पर एक है जो भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, वो कौन सा नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। फटाफट बता दो ये तो कौन है? पहला विकल्प ही हो जाएगा ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जो है ये भारतेंदु युगीन नहीं है। बाकी सारे के सारे हैं। तो अब गुरुजी की ये तो बता दिया, पर हरियोध कौन से हैं? तो हरियोध साहब द्विवेदी युगीन रचनाकार हैं। द्विवेदी युगीन ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, जो प्रमुख है हर युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकारों याद रखना कि किस युग के। तो द्विवेदी युग के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। अगला सवाल, भारत भारती के रचनाकार कौन है? गुरुजी बिल्कुल आसान सवाल है, क्या पूछ रहे हो यार? ये तो आसान तो है लेकिन कईयों को नहीं आता होगा, हो सकता है 5 लोगों को भी नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन इसके साथ में जो डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, व्याख्या में बताऊंगा, वो काम की चीज़ होगी आपके। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या मैथिली शरण गुप्त। बताओ फिर। तो उत्तर हो जाएगा डी, भारत भारती के रचनाकार कौन? मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है। अब इस रचना की आपको पूछ ले कि रचना की मूल प्रेरणा कहाँ से क्या मिली, तो मुसद्दस हाली और ब्रिजमोहन दत्तात्रेय की अपने कैफीकृत वो है भारत दर्पण जो पुस्तक है, वहाँ से इसकी इनको प्रेरणा है जो प्राप्त हुई थी। और इसी रचना को लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने, गांधी जी ने दी। और किस रचना पर? भारत भारती के लिए ही। ठीक है, भारत भारती के लिए ही। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? 3 रचनाएं जगमोहन साहब की, एक नहीं। कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामालता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। बताओ साहब, कौन सी रचना है जो नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा डी, प्रेम प्रलाप जो है वो जगमोहन की नहीं है, बल्कि किसकी है फिर? हरिश्चंद्र साहब की, भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब की हो जाएगी ये। ठीक है। जबकि जो प्रेम संपत्ति लता, श्यामालता, श्यामा सरोजनी है, जगमोहन साहब की है। अगला सवाल अच्छे से पढ़ना है। भारतेंदु कालीन जो पत्र पत्रिकाएं थी, इनमें प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन है जो गलत है? सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं होती थी इस समय, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित होती थी, जीवन में मार्मिक भावव्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां होती थी, या फिर जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं होती थी। तो उत्तर हो जाए गलत कथन कौन सा है? यहाँ पर सी, इसको गलत माना गया है यहाँ पर। बाकी तीनों को प्रमुखता है जो दी गई, ये थोड़ी या यूँ कहीं बिल्कुल ना के बराबर प्रमुख रही है ये। ठीक है, जो तीनों ये यहाँ पर गलत हुई और तीनों ये इस समय की विशेषताओं का विषय वस्तु है जो रही है भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं की। तो ये थे इस आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो कैसा क्या लगा वो कमेंट करके आप बताना। अच्छा लगा ही होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक किया करें आप, और दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि देखने वाला हर बंदा शेयर करेगा तो एक एक बंदे की मदद होगी, एक एक लोग जुड़ेगा और अपना परिवार भी आगे बढ़ेगा। शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे पर क्लिक करो, ALL ऑल लिखा हुआ था उस पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे।
टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 8,500 या जब आप देखो 8,600 लोग जुड़ चुके हैं, उसको ज्वाइन कर लो। पढ़ाई को लेकर कुछ बाधा रहती है, मन मस्तिष्क में कुछ डिमोटिवेशन आता है या लगता है यार क्या हो रहा है मेरे साथ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या कुछ हो रहा है, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम क्या है, आदि की आवाज़। आदि की आवाज़ पर पढ़ाई से संबंधित मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, और यहाँ पर आपकी कोई दुविधा तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, प्रयास करूँगा उस पर वीडियो बनाकर आपकी समस्या का समाधान करने का। आदि की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।